आज हम सीखेंगे इफ़ फंक्शंस। हमने नेक्स्ट में सीखा था परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो ये हमारा प्रीवियस ही टेबल है, ठीक है। और आज हम इसमें देखते हैं कि हम ग्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग इफ़ फंक्शन। इसके लिए मैं सेल में क्लिक करूँगी, इक्वल टू का सिंबल डालूँगी, इफ़ टाइप करूँगी, सजेशन में आपके पास इफ़ लिखा हुआ आ गया, उस पर डबल क्लिक करें। अब मैंने ये देखना है कि परसेंटेज पे करना है, तो सेल को क्लिक करूँगी, ग्रेटर देन का सिंबल डालूँगी, 80 कॉमा लिखूँगी, डबल इन्वर्टेड कोट्स डालूँगी, इक्वल टू लिखूँगी, इफ़ लिखूँगी, डबल क्लिक करूँगी, सेल सेलेक्ट करूँगी परसेंटेज के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कॉमा ग्रेड ए, कॉमा इफ, डबल क्लिक करूँगी, अगेन सेल को सिलेक्ट करूँगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 कॉमा ए ग्रेड, कॉमा इफ, greater than equal to 60 comma C grade comma if greater than equal to 50 comma comma F। और यहाँ पे मैं अब ब्रैकेट क्लोज कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या फार्मूला लिखा था कि इफ़ तो ये हमारे पास इफ़ का फार्मूला है जो मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। इफ़ सेल का नेम ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो ए प्लस ग्रेड लिखा हुआ है। फिर इफ़ सेल जो है हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो तो ए, इफ़ परसेंटेज जो है हमारी 60 से ग्रेटर या इक्वल हो तो सी ग्रेड, और अगर 50 से ग्रेटर है तो डी। अगर इनसे कैटेगरी में परसेंटेज लाई नहीं करती तो फेल, यानी कि 50 से कम पे वो फेल है, ठीक है। और ये लिखते ही जैसे मैंने एंटर किया है, जैसे हर पैरेंथेसिस स्टार्ट हुई है 1 2 3 और 4, तो आपके पास लास्ट वन पहले क्लोज है, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट, थर्ड और फर्स्ट वाली सबसे लास्ट में क्लोज हुई है, और इंटर। उसने आपको ग्रेड ए दे दिया क्योंकि मैंने ये फार्मूला कॉपी करके यहाँ पे लिखा। अब मैं इस फार्मूला को दोबारा से अप्लाई कर लेती हूँ। इसको जस्ट सेलेक्ट करूँगी और ड्रैग कर दूँगी। अब देखें आपके पास ग्रेड आ गया। मैं यहाँ किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम कर लेती हूँ। तो अब ये देखें ये स्टूडेंट का ग्रेड एफ आ रहा है, यानी कि ये
फेल। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अलाइनमेंट कर लेती हूँ सेंटर। तो ऐसे आप इफ ग्रेड अप्लाई करें। आप रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। कि स्टूडेंट पास है या फेल। उसके लिए क्या होगा, इक्वल टू इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो कामा एल्स। ठीक हो गया। तो कितना आसान था इफ फंक्शन को यूज़ करना हमारे लिए। आज आपका होमवर्क ये है कि आप 10 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करेंगे और उनकी परसेंटेज और ग्रेड और रिमार्क्स आपने कैलकुलेट करें। थैंक यू।